सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई मांगा। एंड आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 592 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। एंड बाकी जिन लोगों ने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ज़ूफेन को दिखाया जाता है कि काफी देर से येलिंग और अपने बीच की फाइट के बारे में ही सोच रहा होता है, मगर तो वेनेवलियन उसे आवाज लगाते हुए उससे कहते हैं, ज़ूफेन आखिर तुम इतने समय से किसके बारे में इतना ज्यादा सोच रहे हो। यहाँ तक कि अल्टीमेट सेलेस्टियल सेक्ट और यूनिवर्सल राइटेस सेक्ट के बीच का मैच भी खत्म हो गया है और अब उसके बाद में हेलियन फ्लेम और अल्टीमेट सेलेस्टियल सेक्ट के बीच का मैच शुरू होने वाला है। ये सुनकर तो ज़ूफेन भी वेनेवलियन की बात पर गौर करता है और आगे जाते हुए उनके मैच को देखते हुए कहता है कि ये तो वो दोनों है ना। इसी के साथ में हमें अरीना में यानमो और वुकिंगो को एक दूसरे के सामने दिखाया जाता है और तब वुकिंगो यानमो से कहता है कि यानमो कहीं तुम भी उस राव डेजू की तरह अपने सिर्फ दो ही मूवों का इस्तेमाल करके अपनी हार मान करके पीछे तो नहीं हट जाओगे। तो वुकिंगो की इस बात के ऊपर तो यानमो भी भड़कते हुए उससे कहता है कि हे आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है, तुम मेरा कंपैरिजन उस बेकार से जाओ से कर रहे हो। मैं उस कावर्ड उस बुजदिल की तरह तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि वुकिंगो आज के दिन हम दोनों इस अरीना में अपनी मौत तक फाइट लड़ेंगे। यानमो की इस बात के ऊपर तो वुकिंगो भी पूरी तरीके से एक्साइटेड होते हुए हंसते हुए कहता है हाँ मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था। इसी के साथ में यानमो यहाँ पर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को शुरू करने लगता है, इसमें कि एज यूजुअल सबसे पहले उसके बाल खड़े हो जाते हैं, साथ में आग और पानी की येन यान एनर्जी के साथ। तभी हमें उसकी येन यान डेमोनिक फॉर्म को दिखाया जाता है, जो कि वैसे तो कूल होती है लेकिन देखने में मुझे काफी ज्यादा जोकर की तरह लगती है। मगर खैर इस फॉर्म में यानमो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, जिसे देखने के बाद तो यहाँ पे रेफरी भी घबराते हुए अपने मन में कहता है कि ये क्या, ये तो डेमोनिक सोल पावर है और वो भी इतनी ज्यादा हाई ग्रेड की। यहाँ तक कि अकेला बैरियर भी इन दोनों मॉन्स्टर्स की पावर को रोक करके नहीं रख पाएगा, इसलिए रेफरी उन दोनों के ऊपर लगे बैरियर को और भी ज्यादा मजबूत करा देते हैं। इसके साथ ही एक गोल्डन कलर की प्रोटेक्शन वॉल उन्हें चारों ओर से कवर कर लेती है। यानमो तो अपने येन यान सर्कल को एक्टिवेट कर वुकिंगो के सामने अपने फुल भौकाल के साथ में खड़ा होता है। तो इस पर वुकिंगो भी यानमो से कहता है कि यानमो तुमने शुरुआत से ही अपनी सोल फॉर्म को रिलीज कर दिया है, मैंने सही कहा ना। तो बताओ क्या ये तुम्हारा पूरी ताकत से आगे बढ़ना है या फिर इस तरीके से अपने आप को विनर साबित करना है, और तुम लड़ने और भागने वालों में से तो हो नहीं, है ना। इस पर यानमो भी उससे कहता है कि अरे मैं कोई आत्महत्या करने वालों में से नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हारे साथ में किसी तरीके की शर्त लगाने के लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन एक इस तरीके के ऐसे रेयर मौके पर मैं अपने आप को यहाँ पर पूरी तरीके से फ्री करना चाहता हूँ और अपनी पूरी ताकत के साथ में तुम्हारे साथ में फाइट लड़ना चाहता हूँ। तो अब यानमो की इस बात के ऊपर तो वुकिंगो भी हंसते हुए उससे कहता है कि हाँ छोड़ो इसे, मैं एक राइटियस कल्टिवेटर हूँ, लेकिन मैं वाकई में डेमोनिक कल्टिवेटर्स की इस बात को बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ कि वो कितने ज्यादा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। तो इसी के साथ में यहाँ पे वुकिंगो अपनी पावर्स को अनलेस करने लगता है और तभी अचानक से उसके हाथों से मिस्ट जैसा ऑरा रिलीज होने लगता है। इसके साथ ही उसके नीचे जमीन पर एक बड़ा सा सर्कल फॉर्म होने लगता है। वो सर्कल के अंदर से भयानक एनर्जी रिलीज होने के साथ में वो सर्कल भी व्हाइट एंड ब्लैक यिन यान एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसे देख करके तो यानमो भी हैरान होते हुए कहता है कि ये तो अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट की क्लैरिटी डोमेन है। इस पर वुकिंगो भी हल्का फुल्का ट्रांसफॉर्म होते हुए उससे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, सोल्स कल्टीवेशन मेथड के ऊपर डिपेंड करती है, अगर मेरी ये डोमेन खुद पर और बाहर की चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि जिस तरीके से बदर यानमो की सोल डेमोनिक फ्लेम यिन और यान यूनियन फ्लेम के ऊपर बेस्ड है, और जब भी कोई सोल का निर्माण सोल फॉर्म होती है तो हमारे अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट के सभी डिसाइपल्स हमारे सेक्ट के सीक्रेट रियल में जाते हैं ताकि वो वहां जाकर के हेवन और अर्थ की पावर को एब्जॉर्ब करके अपनी क्लैरिटी डोमेन की प्योरेस्ट फॉर्म को पा सके। वो कहेंगे ये बात सुनकर तो यानमो भी गुस्से में अपने दांत पीसते हुए उससे पूछता है कि मगर इससे क्या लेना देना और आखिर इससे इतना क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि हमेशा एक रीजन से ताकतवर हमेशा ताकतवर ही रहता है और मैं यहाँ पर सिर्फ वुकिंगो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही केयर करता हूँ और सिर्फ तुम्हें ही हराना चाहता हूँ, बाकियों से मुझे कोई लेना देना नहीं है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर तुम्हारी सोल कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और वीक है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ तुमसे लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। तो इस पर वुकिंगो कहता है कि ठीक है फिर, अब क्योंकि ब्रदर यान मुझे इतना ज्यादा सम्मान देते हैं तो और ज्यादा बातें करके उन्हें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा और जैसा वो चाहते हैं मैं उन्हें उसी तरीके से जवाब दूंगा। इस पर यानमो भी एक्साइटेड होते हुए कहता है कि हाँ ये हुई ना बात, और अब आखिरकार हम लोग तब तक फाइट लड़ेंगे जब तक हमारे अंदर जान में जान है। इतना कहते ही यानमो भी अपने हाथ को ऊपर की ओर उठाता है, जिसके बाद में एक हाथ में फायर और उसके दूसरे हाथ में वाटर की एनर्जी आ जाती है और फिर वो अपनी उन दोनों एनर्जी के साथ में वुकिंगो के ऊपर अपनी इन्फर्नल फ्लड के साथ में अटैक कर देता है। वुकिंगो भी उसके इस हमले का जवाब देते हुए अपने हाथ को ऊपर की ओर उठाता है, जिस वजह से येन यान ब्लैक एंड व्हाइट डोमेन के अंदर से कई हजारों तलवारें
एक साथ निकलने लगती हैं। वो किंग उन सभी तलवारों को एक साथ कंट्रोल करते हुए सभी को यानवो के उस अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए ऑर्डर देते हुए कहता है कि जाओ। साथ ही वो किंग भी अपनी काल्मिंग स्वॉर्ड अटैक के साथ में यानवो की ओर उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी स्वॉर्ड्स को भेज देता है। फिर जैसे ही वो स्वॉर्ड उसकी फ्लेम्स के जाकर के टकराने लगती हैं, वो सभी स्वॉर्ड्स जैसे जैसे यानवो की फ्लेम्स के साथ में टकराती हैं, वैसे यानवो की वो एनर्जी टुकड़ों में बटने लगती है। इसी तरीके से तलवारों से बढ़ते बढ़ते वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसे देखकर तो यहाँ पे ज़ूफेन भी काफी ज्यादा शॉक होते हुए अपने मन में कहता है कि ये क्या, वो किंग तो एक्चुअली में यानवो की एंटी यिन यान फ्लेम को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर रहा है और इसका इफेक्ट तो बिल्कुल मेरे डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट की तरह ही है। और पिछली बार तो मैंने लाइटनिंग कैनन में डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट का यूज करते हुए चाओ के एग को बीच का मीडियम बना करके पर्पल लाइटनिंग को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया था, और क्योंकि वो पहले एक बार काम कर गया था तो मेरे ख्याल से वो इस बार भी शायद ये लिंक के ऊपर काम कर जाएगा। और अब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो विनाशकारी डेसिमेटिंग गोल्डन फ्लेम कितनी ज्यादा खतरनाक है, मगर इस चीज का कोई रास्ता नहीं है कि उसकी वो फ्लेम लाइटनिंग कैनन से निकल रही पर्पल लाइटनिंग का सामना कर पाए। क्या यही रीजन नहीं है जिसकी की वजह से मैंने पहली बार कल्टीवेशन मेथड को चुना था? मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ। तब इसी के साथ में हमें फिर से वापस से फाइट का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे कि यानवो कौन सा एक मूव में हार मानने वाला होता है, इसलिए वो जल्दी से फिर से अपने हाथ को ऊपर की ओर उठाता है और अब की बार वो यिन और यान के दो बड़े बड़े आग के गोले बना लेता है। एज यूजुअल ब्लू और येलो होता है। साथ ही फिर यानवो अपने यिन और यान फ्लेम सर्कल के साथ में वुकिंग के ऊपर अटैक कर देता है। तो यानवो की वो सोल फॉर्म के सर्कल्स बड़ी तेजी से वुकिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़े होते हैं। अगली पल वो वुकिंग को पूरी तरीके से अपनी ओर घेर लेते हैं। साथ ही वो वहाँ पर बड़ी तेजी से गोल गोल घूमते हुए उसके बीच में वुकिंग को फंसा लेते हैं और बिल्कुल एक टॉर्नेडो की तरह उसे अपने बीच में क्रश करने लगती हैं। तो यानवो वो खुशी के हमारे जोर जोर से हंसते हुए कहता है सब खत्म हो गया, मैं जीत गया। फिर तभी वुकिंग फिर से अपने हैंड साइनों को चेंज करने लगता है और फिर वो कुछ कास्ट करते हुए कहता है आकाश और धरती सबको होल्ड करते हैं और उसमें ही सब कुछ है और समंदर सभी नदियों को अपने अंदर समा सकता है। तो कहते ही फिर वुकिंग अपना एक कूल सा जबरदस्त पोज लेता है और फिर वहाँ पे अपनी वर्ल्ड हार्मोनी स्किल का इस्तेमाल करने लगता है। इस वजह से जैसे जैसे वो अपने हाथों के पोस्चर को मूव करने लगता है वैसे वैसे यानवो का वो अटैक वो फ्लेम्स उसके काबू में आने लगती हैं, जो देख करके तो यानवो की पूरी तरीके से फट जाती हैं आंखें। वो काफी ज्यादा हैरानगी में चलाते हुए कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा। इसके साथ ही दिखाया जाता है कि यानवो की वो सारी फ्लेम्स फिर से वुकिंग के चारों ओर घूमने लगते हैं, लेकिन इस बार वुकिंग खुद उन्हें कंट्रोल कर रहा होता है और फिर वो उन्हें कंडेंस करते हुए छोटा करते हुए अपने हाथ में ले आता है, जिसके बाद वो उसकी सारी फ्लेम को पूरी तरीके से रिफाइन करने के बाद में उस सारी फ्लेम की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जो देख के तो फिर से यानवो की आंखें और मुंह खुली रह जाती हैं और वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अब उसे जरा से भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो वुकिंग के सामने अपने किस अटैक का इस्तेमाल करे। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वुकिंग जैसे उसकी सारी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है तो फिर वो उसके बाद में उसको पोलाइटली तरीके से ग्रीट करते हुए कहता है कि ब्रदर यान, तुम्हारा बेहद बेहद शुक्रिया। और अब इसी के साथ में ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।